Hello everyone, welcome to Time for Teaching Classes. I am your mathematics teacher, myself Amita Tiwari. Now हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग ऑन नंबर, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.2 पर है। सो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। हमारी इस फुल एक्सरसाइज में हमें प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए। सो आप देखिए, एक एक करके एक एक प्रॉब्लम क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। A book exhibition was held for 4 days in a school. स्कूल में 4 दिनों के लिए एक बुक एग्जिबिशन है। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। ठीक है, बुक एग्जिबिशन में जो 4 दिनों के लिए स्कूल में लगी है उसमें कुछ टिकट्स बेची गई हैं। कितने दिनों तक बेची गई उन टिकट्स को? 4 डेज तक। तो पहले दिन कितनी टिकट बिकी है, दूसरे दिन कितनी, थर्ड डे कितनी, फाइनल डे कितनी है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। फर्स्ट डे हमें कितनी टिकट्स मतलब वहाँ पे सेल हुई थी 1094। सेकेंड डे में कितनी हुई थी 1812। थर्ड डे में 2050 एंड फोर्थ फाइनल डे में 2751। ऐसे ही हमको क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। हमको टोटल नंबर ऑफ टिकट निकालना है। चारों दिन के जो नंबर्स यहाँ पे जो हमें वैल्यू प्रोवाइड है, जितनी जितनी टिकट्स यहाँ पे बिकी हैं उन सारे नंबर्स को प्लस करना है और हमको हमारा फाइनल आंसर निकालना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। चारों दिन का हमको फाइनल आंसर निकालना है कि चारों दिन मिलाकर कितनी टोटल टिकट्स बिची हैं। ठीक है, सो अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया सॉल्यूशन में स्टेप्स लिखना। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे 1812, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे 2751। हमने चारों दिन में जितनी जितनी टिकट्स बिची हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम उसका टोटल आंसर निकालेंगे। हैंस द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज इक्वल्स आई नंबर 2। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें? शेखर है जो एक बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, बहुत जाना माना क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अब तक वो टेस्ट मैचेस में 6980 रन बना चुका है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। उसकी ये एक विश है, उसकी ये इच्छा है कि उसके 10,000 रन्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। उसकी ये विश है कि उसके 10,000 रन कंप्लीट हो। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो उसे और कितने रन की जरूरत है इन रनों में। ये जो रन यहाँ पे दिए है ना, इतने वो बना चुका है, इसमें और कितने रन वो बना ले कि उसके इतने रन पूरे कंप्लीट हो जाए, मतलब 10,000 पूरे रन कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10,000 जितने रन की उसकी विश है पहले हम उसे लिख लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितने रन अभी तक हमने बना चुके हैं। जो हमारा आंसर आएगा उससे हमें ये समझ में आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर आ रहा है, जितने भी हमारा माइनस करने पे आंसर आ रहा है कि हमें इतने रन की और जरूरत है। मतलब जो आंसर आ रहा है उसमें अगर हम इस नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल करने पे 10,000 ही आएगा। लेकिन हमें इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी, वो तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें सिर्फ इतनी सी प्रोसेस करनी है कि हमें ये टोटल रन जितने उसे बनाने हैं, उसका टारगेट है, उसमें से हम जितने बन चुके माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको और कितने रन की जरूरत है 10,000 रन पूरे कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स कम टू दी सॉल्यूशन। हमारी स्टेप है शेखर स्कोर इक्वल 6980 रन। इतने उसने बना लिए हैं। ही वॉन्ट टू कंप्लीट 10,000 रन। अभी उसको कितना कंप्लीट करना है? 10,000 कंप्लीट करना है। रन्स नीड टू स्कोर मोर, और उसे कितने रन्स की जरूरत है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे 10,000 में से माइनस कर देंगे 6980 को। सो यहाँ मैंने माइनस किया, नंबर लिखा। पहले आप ये वाला नंबर लिख लीजिए, देन आफ्टर जब सेकंड डिजिट लिखेंगे तो उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करें। कभी मैं आगे से नंबर नहीं लिखते, हमेशा पीछे से नंबर लिखते हैं। सो मैंने 0 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, फिर 6 लिखा। ठीक है, अब हमें इसे माइनस करना है। 0 माइनस हुआ तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम 1 से कैरी ओवर लेंगे, 1 0 हो जाएगा क्योंकि वहां तो कुछ बचा ही नहीं, उसने इसको दे दिया उधार।
ठीक है, अब हम इसको दे देंगे, लेकिन हमें तो हमें तो क्या ये जो 0 है ना, ये हमें 10 बनाना है। सो हमें यहाँ ज़रूरत है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे इसके पास 10 है, इसने इसको दे दी, तो इसके पास एक कम हो गया, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास 10 हो चुका है, इमेजिन करिए आप। फिर ये 10 इसको दे देगा, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ वापस 9 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। तो लास्ट वाला माला माल हो गया, बाकी सबके पास कम कम हो गया। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब हमारे इस 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 का 0। सो हमारा आंसर क्या आ गया, हमें और कितने रन चाहिए, मतलब शेखर को कितने रन चाहिए 10,000 रन को स्कोर पूरा कंप्लीट करने के लिए, ये स्कोर कंप्लीट करने के लिए उसे और कितने रन चाहिए, वो हमारा आंसर आ चुका है। वो आंसर है हमारा 3020। सो हम इसका आंसर लिख देंगे, हैंस ही नीड 3020 more run to score। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीट। ये आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In an election, the successful candidates registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक, इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन तो आपको पता है चलता है, इससे हमारे जो पीएम सीएम बनते हैं वो सब इलेक्शन होकर ही बनते हैं। बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपकी क्लास में कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं, तब आप क्या करते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं, उनके लिए वोट्स लेते हैं, जिनके ज़्यादा वोट्स होते हैं वो जीत जाते हैं। सो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। 2 कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए उनमें से एक जो जीता है, सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको कितने वोट्स मिले हैं, 5,77,500 वोट्स। और जो नियरेस्ट राइवल है, जो उसके अपोजिट साइड में जो उनके साथ मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कितने वोट्स मिले, 3,48,700 वोट्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या निकालने को बोला, उन्होंने कहा है कि वाई वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। उन्होंने हमसे ये कहा है कि जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो चुनाव को जीता है, वो कितने वोटों से जीता है, जो हारने वाला है ना उससे वो कितने वोट से जीता है, वो हमको निकालना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे टोटल वोट्स जो जीता था उसको टोटल वोट्स कितने मिले, 5,77,500 वोट्स। उसमें से हम हारने वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर लेफ्ट आउट आएगा, उतने वोटों से जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मतलब जो जीता है, वो उतने वोटों से जीता जितना हमारा माइनस करने पर आंसर आएगा। ठीक है, जो जीता है वो वाले नंबर को आप जितने वोट्स उसको मिले हैं वो आप पहले लिख लो। ठीक है, उसके नीचे जो हारा है वो वाले सारे वोट्स माइनस कर दोगे, जो बचा हुआ आंसर आएगा वो आंसर आपका मेन आंसर होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। सो हम सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो जीता है उसके कितने हमारे वोट्स मिले हैं, 5,77,500। द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, और जो उसके अपोजिट था वो कितने वोट से हारा, उसे कितने वोट्स मिले थे, 3,48,700। उसे कितने वोट मिले थे, इतने, और जीतने वाले को इतने मिले थे। ठीक है, मार्जिन बाय विच ही वॉन द इलेक्शन। ठीक है, सो हमें मार्जिन बताने की, जो जीता है वो कितने वोट से जीता है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जीता है उसको टोटल वोट्स कितने मिले वो लिख लेंगे हम पहले। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जितने वोट हमारे जो सामने राइवल था उसको मिले थे, उसको कितने मिलते, 3,48,700। ठीक है, सो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2,28,800 वोट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब इतने वोटों से वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो चुनाव को जीता है, इलेक्शन को विन किया हुआ है। ठीक है, सो देखिए माइनस कैसे किया है वो हम देख लेते हैं। पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, सेकंड नंबर को पीछे से लिखिए। अब हम पीछे से इसको करना स्टार्ट करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 ही आएगा। 5 में से 7 माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। छोटे में से बड़ा कैसे माइनस हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। सो हम कैरी ओवर लेंगे। इससे हमने एक उधार लिया तो इसने 1 दिया तो हमने 5 के आगे 1 ही लगाया, मतलब ये 15 बन गया। 15 में से 7 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया था। तो 6 में से 8 भी माइनस नहीं होगा, फिर ये इसे दे देगा तो ये 16 हो जाएगा, ये
16 में से अब 8 तो माइनस हो ही जाएगा, 16 में से 8 माइनस हुआ तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर फिर एक कम हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 6 हो गया 7 की जगह पर, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तब भी 2 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाय 2,28,800 वोट्स। इतने वोटों से वो जीता है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड थैंक यू।